फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा के बाद इस्लामाबाद में ये अफवाहें जोर पकड़ती जा रही हैं कि उनके खिलाफ मजीद नए केसेस तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें आला अदलिया के जजेस को धमकाने, इन्हें अपने साथ मिलाने और इनसे मर्जी के फैसले लेने के संगीन इल्जामात भी शामिल हैं। ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि कुछ साबिका जजेस के खिलाफ तो फैज हमीद खुद गवाही देने को तैयार हैं। बाखबर जराये का दावा है कि 2017 में वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच के तमाम 5 अरकान ने फैज हमीद के ईमा पर इन्हें नाअहल करार दे दिया था ताकि इमरान खान को वजीर आजम बनाने का रास्ता हमवार किया जा सके। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली को यकीनी बनाने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी थी और कानून के मुताबिक केस निचली अदालत में लगाने की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया था। नई तारीख लिखते हुए इस मुश्तरका तहकीकाती कमेटी में मुल्क की तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियों के अफसरान शामिल किए गए और नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद इकट्ठा करने का टास्क दिया गया। जराये का कहना है कि इस पूरे अमल के पीछे मरकजी किरदार जनरल फैज हमीद का था, जो तब डीजीसी के ओहदे पर फाइज थे। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाए जाने के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इन्हें नाअहल करार दे दिया। बाखबर जराये के मुताबिक माजी में फैज हमीद के साथ मिलकर काम करने वाले ऐसे तमाम जजों के खिलाफ मवाद इकट्ठा किया जा रहा है। इनमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से लेकर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर जज साहिबान शामिल हैं। जराये का कहना है कि इन जजों का भी एहतसाब होगा जिन पर इल्जाम है कि वो फैज हमीद के साथ मिलकर सियासत में मुदाखलत करते रहे और इमरान खान के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मनपसंद फैसले देते रहे। जराये के मुताबिक बाज जज साहिबान तो अदालतों में बाकायदा सियासी रहनुमाओं के अंदाज में केसेस की समाअत के दौरान सियासी तकरीर करने लगे थे। इसी रुझान को खत्म करने के लिए अदालती तरमीम नागुज़ीर हो चुकी थी ताकि अदलिया को दोबारा इसके आईनी दायरे में लाया जा सके। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया और बाद अज़ा नाअहली की मुद्दत के तयन पर फैसला सुनाया। इस बेंच में उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। इन जज साहिबान ने फैसला दिया कि अवामी नुमाइंदे की नाअहली ताहयात होगी, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ हमेशा के लिए नाअहल करार पाए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ जब नवाज शरीफ नाअहली के बावजूद अपनी जमात के फैसलों में शरीक रहे और पार्टी टिकट जारी करने के इख्तियारात इस्तेमाल किए तो एक और बेंच तश्कील दिया गया जिसकी सरबराही एक बार फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की। इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे। इस बेंच के फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ को बतौर पार्टी कायद तमाम इख्तियारात से भी महरूम कर दिया गया। इसी दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दायर की जिसमें इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान ने बनी गाला जायदाद के हवाले से मिस डिक्लेरेशन की है। इस केस की समाअत भी चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में होने वाले बेंच ने की, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब शामिल थे। फैसले में इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया गया और ये अल्फाज अदालती फैसले का हिस्सा बन गए, जिसके बाद अदलिया के सियासी किरदार पर बहस ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इसी तरह जब आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला अदालत के सामने आया तो जस्टिस बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ऐसा फैसला दिया जिसे दीगर 2 जज साहिबान ने आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ करार दिया। बादशाह जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में ऐसे फैसले दिए जो कानूनी माहिरीन के मुताबिक नाकाबिल फहम थे। जराये के मुताबिक फैज हमीद के जिन अदालती हमनवाओं के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इनमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अलमारूफ मियां रहमते का नाम सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दावा किया जा रहा है कि फैज हमीद और साकिब निसार के दरमियान गठजोड़ था, जिसके नतीजे में मुल्क को शदीद सियासी और आईनी नुकसान पहुंचा। साबिक चीफ जस्टिस के फैमिली जराये के मुताबिक साकिब निसार रिटायरमेंट के बाद से अपने चैम्बर में बैठते हैं और मामूल के मुताबिक वहां आते जाते रहते हैं। याद रहे कि मियां साकिब निसार ने 31 दिसंबर 2016 से 17 जनवरी 2019 तक पाकिस्तान के 25वें चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम दी और अपने दौर में
मुतअद्दिद अदालती और अवामी नौयत की मुहिम्मात भी शुरू की। लिहाजा आने वाले दिनों में अगर साबिका जजेस के फैज़ हमीद से गठजोड़ के नतीजे में दिए जाने वाले अदालती फैसलों के हवाले से कोई एहतिसाबी कार्रवाई होती है तो ये पेशरफ्त मुल्क की सियासत में एक नया मोड़ साबित हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।